नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मैं हूं गर्दनी बाग में छात्रों के धरना स्थल पर। यह यहाँ से वहाँ आप देख रहे हैं, पूरे शिक्षा के मुद्दे पर बिहार में उबाल है। लोग चिंतित हैं कि बिहार के भविष्य का क्या होगा। इधर बीपीएससी टीआरई 1 से जो शिक्षकों की बहाली का योजना सरकार ने शुरू किया, वो टीआरई 3 आते आते कई सारी सवालों से घिर चुकी है। यूँ कहें कि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और नीतीश सरकार जो अपने पॉलिसी लेवल पे जो बहुत सारे मामलों में सुचारू रूप से चलाने का दावा कर रही थे, उन दावों का ढोल ऐसा लगता है फट चुका है। मैं आया हूँ यहाँ पर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर इनका मुद्दा क्या है, ये क्या चाहते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में जो सरकार से, शिक्षा विभाग से जो विनती का बोर्ड है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी से निर्देश की मांग है, क्या है पूरा मुद्दा। हमारे साथ हैं शिक्षक अभ्यर्थी, अपना परिचय भी देंगे, अपना मुद्दा भी रखेंगे। जी देखिए, मेरा नाम सन्नी राज है, हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जो रोजगार सरकार के नाम से जाने जाते हैं, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, वास्तव में उनके राज्य में बहुत सारा रोजगार आया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में बहुत सारा बिहार में सुधार भी हुआ। हाल में हम लोग के साथ क्या हुआ है, इस पर भी सोचने की विषय है। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन पूर्वक कहते हैं कि इस पर भी कुछ ऐसा निर्णय लीजिए कि हम अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। देखिए, हम टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, टीआरई 2 में भी फॉर्म भरे थे, समझ गए, टीआरई 2 में भी फॉर्म भरे थे। टीआरई जब से बीपीएससी टीआरई आया है, इसमें बहुत सारा खेल हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में ये बात है कि नहीं, ये हमको पता नहीं है, लेकिन आपके जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले हैं, उन पर संज्ञान लीजिए। अधिकारी हैं, इन पर काम कीजिए, ठीक है। किस तरह से काम किया जा रहा है कि जितना वैकेंसी निकलता है उसको इस तरह से छांटा जाता है कि बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी जो वास्तव में स्कूल में होने चाहिए, वो उनका चयन नहीं हो पाता है और वो रोड पर दर दर भटकते रहते हैं, समझ गए। कि टीआरई 1 से ही, टीआरई 1 में थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है। टीआरई 2 में लगभग एबीसी वेलफेयर, एससी एसटी वेलफेयर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था, जो कि उनका हक था, उन वाजिब था, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। हम उस पर बात उतना नहीं करेंगे। हम टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, जिसमें फॉर्म भरे थे तो उसमें 87,774 पोस्ट पे फॉर्म निकला था। हम लोग जब फॉर्म भरे थे, इसी उम्मीद को देख करके फॉर्म भरे थे कि इतना सारा वैकेंसी, लगभग 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला है। फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन देंगे, प्रिपरेशन करके एग्जाम देंगे और हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, समझ गए। हाँ, रिजल्ट दे करके ज्वाइन करेंगे। लेकिन देखिए, जब 87,000 वैकेंसी निकला, उसमें न्यू रिजर्वेशन के अनुसार 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला। एक फिर बाद में उसी न्यू रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, फिर ओल्ड रिजर्वेशन लागू किया गया। उसमें 87,000 को काट करके 83,000 वैकेंसी किया गया, ठीक है। उसके बाद 83,000 के बाद भी जब रोस्टर वाइज निकाला गया, किस कैटेगरी में कितना सीट है, किसमें कितना आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए, उसमें भी बहुत सारा बदलाव किया गया, जो कि बहुत गलत है। जिस कैटेगरी में जितना सीट मिलना चाहिए उतना सीट नहीं मिला, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, ठीक है। वहाँ तक भी हम लोग संतोष कर लिए, हम लोग एग्ज़ाम दे दिए। एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आया तो लगभग इसी रोस्टर के बहाने लगभग 21,000 कुछ यानी 22,000 सीट को रोक दिया गया, यानी कि रिजल्ट को रोक दिया गया। और किसी कूटनीति के वजह से ही कहेंगे हम, नीतीश कुमार जी, आपको हम नहीं बोल रहे हैं, आपका सरकार को बदनाम करने की ये साजिश हो रही है, समझ गए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, आपके जो भी निचले तबके के लोग हैं, इस पर देखने की बात है, समझ गए। माननीय शिक्षा मंत्री मतलब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से निचले अधिकारी वो खेल कर रहे हैं, वही खेल कर रहे हैं। नीतीश जी को सूचना तक नहीं है। आप नीतीश जी को बच्चा समझ रहे हैं। नीतीश जी को बच्चा नहीं समझ रहे, बहुत अच्छे नीतीश कुमार जी हैं, समझ गए। उनको देखिए, उनको इतना तरह का काम रहता है। बिहार में हर तरह का काम है, बहुत तरह का काम है। सिर्फ शिक्षा विभाग है, सारा चीज़ जो भी है, प्रशासनिक विभाग है, वो सारा उनके अंडर में है, समझ गए। तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो नीतीश कुमार को देखना है, ठीक है। तो हम इस पर यही कहते हैं कि इस पर भी थोड़ा शिक्षा विभाग पे काम कीजिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। इसमें देखिए, इसमें आप दिखाना ये चाहते हैं, सारे पॉइंट पर बात करेंगे, आइए। हाँ, हम लोग का जब, हाँ देखिए, 87,000 पे वैकेंसी निकला था, 87,000 उसमें जब 21,000 सीट को रोक लिया गया, 66,000 सीट पे रिजल्ट दिया गया, समझ गए। 66,000 रिजल्ट देने के दौरान हम लोग ये देखे कि रिजल्ट में एक कैंडिडेट को लगभग 3 जगह रिजल्ट है। देख सकते हैं, जितना डाटा आप दिख रहा होगा, ये सारा कैंडिडेट एक सीट पे लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट है। जितना डाटा आपको दिख रहा है, इतना मोटा ढड्ढा है
हजारों हजार की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है। हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे होनहार विद्यार्थी हैं, जितने भी IAS PCS में निकलते हैं हमारे बिहार से अधिकतर निकलते हैं, समझ गए, बिहार यूपी से निकलते हैं, समझ गए। तो हम इस बार बहुत सारे होनहार विद्यार्थी हैं, लेकिन जो लोग स्पेशल शिक्षक की तैयारी करते हैं उनके लिए भी हम चाहते हैं कि जो वो लोग किसी तरह से अपना जो भी क्वालिफाइंग है, जितना कटअप मार्क्स है उतना पर ले आते हैं, उन पर भी विचार होना चाहिए, समझ गए। काहे कि एक कैंडिडेट को आप लगा 3 जगह रिजल्ट दे दीजिएगा तो उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा। आप वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं बिहार में, आप देख रहे होंगे बहुत सारे जाली सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे हैं बिहार में और फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उनको एडमिट कार्ड तक दे दिया जाता है। हम चाहते हैं कि अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आप सर्टिफिकेट की जाँच कीजिए, नहीं तो आप ज्वाइनिंग करा जो आप रिजल्ट निकालने से पहले वेरिफिकेशन कीजिए कि जो आप रिजल्ट निकाले हैं जेन्युइन अभ्यर्थी का रिजल्ट निकाले हैं। फर्जी अभ्यर्थी का रिजल्ट निकाल देते हैं हम, जेन्युइन अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो जाता है, समझ गए। तो मैक्सिमम हम बोल सकते हैं नहीं, लेकिन आपसे सवाल होगा ना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ओरिजिनल खुद को मान रहे हैं, जेन्युइन मान रहे हैं, और जिनका सिलेक्शन हो गया उसी को आप फर्जी कह रहे हैं। सुनिए, सबको नहीं कर रहे हैं, सबको नहीं कर रहे हैं, काहे कि बहुत सारे हम देखिए मुजफ्फरपुर में लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे निकल रहे हैं कि सारा सर्टिफिकेट यूपी चाहे अदर स्टेट से ले लिए हैं, और जब डोमिसाइल उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल होता है वो बिहार से बना दिए, समझ गए। और जो आधार में एड्रेस की बात आती है, एड्रेस भी चेंज करके बिहार में लगा दिए। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी आए हैं, तो उनको हम छांटने की बात कर रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी इस तरह से आए हैं जो फर्जी कैटेगरी पर अपना ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं उनको आप छांटिए। आपको जनरल में सीट दिया गया है, जनरल पे आप काबू रहिए, लेकिन आप जो भी कैटेगरी पर मार करते हैं ये गलत है, समझ गए। और जो अभ्यर्थी, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, बता देते हैं कि जो 1 ही 2 महीना में लगभग पूरा पढ़ाई पढ़ लेते हैं, किसी ऐसा यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेते हैं जो खाली डिग्री ले लेते हैं, ना वो पढ़ाई कि हम खुद किए हैं, बिहार बोर्ड से हम मैट्रिक किए हैं, बिहार बोर्ड से इंटर किए हैं, मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं, मगध यूनिवर्सिटी से BEd किए हैं, समझ गए। सीटेट क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड है, समझ गए। लेकिन जो और से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अदर स्टेट कहीं से जा करके सर्टिफिकेट सिर्फ ले आते हैं, ना वो पढ़ाई किए, ना उनको सर्टिफिकेट को जांचा जाता है, ना कुछ जांचा जाता है। सिर्फ आप जो अपलोड किए हैं सर्टिफिकेट BPSC साइट पे, बस उससे उस सर्टिफिकेट को मिलान करके आपको ज्वाइनिंग में भेज दिया जाता है। अब उनका वेरिफिकेशन 3 साल तक होता है, जब तक भी वैकेंसी कुछ भी हम लोग के साथ अन्याय हो जाता है, समझ गए। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप वेरिफिकेशन कीजिए फाइनल तरीके से। आप कह रहे हैं कि सरकार के पास वेरिफिकेशन भी कराने का मेथड, वेरिफिकेशन सिस्टम फेल है। हम ये सीधा कहेंगे कि वेरिफिकेशन सिस्टम सरकार के फेल है। अगर सरकार की वेरिफिकेशन सिस्टम सही रहती तो एक कैंडिडेट को एक बार में वेरिफिकेशन करके उसको योग्य अभ्यर्थी करके चयन कर दिया जाता। काहे कि जब चयन करने के बाद आप खुद निकालते हैं कि इस अभ्यर्थी के साथ पास गलत फर्जी सर्टिफिकेट है, समझ गए। आप खुद बोलते हैं, न्यूज में बहुत सारे की संख्या में आप निकालते हैं कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पास फर्जी सर्टिफिकेट है, तो आपका वेरिफिकेशन सिस्टम फेल है। जब एक बार में आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब वेरिफिकेशन सिस्टम फेल है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, सुनिए, जब रिजल्ट निकाला जाता है तो रिजल्ट में भी खेल होता है। किस तरह से देखिए, जब ऐसा कहा गया है कि एक कैटेगरी में सेम कैटेगरी का ही रिजल्ट दिया गया है। जब भी सुनिए BC कैटेगरी का बात करते हैं, BC कैटेगरी में बहुत सारा सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि BC कैटेगरी में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 44 मार्क्स है, किसी भी सब्जेक्ट में 120 में जो 44 मार्क्स है, लेकिन BC कैटेगरी में आप Tier 3 का ही रिजल्ट लीजिएगा। Tier 3 में कौन सा सब्जेक्ट हम बता देते हैं आपको, कौन सा सब्जेक्ट हम देख लीजिएगा, बहुत सारा सब्जेक्ट में है। BC कैटेगरी में 41 नंबर मिनिमम वहाँ पे उठाया गया है, 41 नंबर। तो कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पे बैठते हैं, बोलते हैं कि मेरा 41 नंबर, मेरा 42 नंबर है, तो हमको क्या नहीं हुआ। वहाँ पर इस तरह से काम कर दिया गया है। जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, सुनिए, जो मेल BC कैटेगरी में जो BC कैटेगरी है उसमें मेल अभ्यर्थी और फीमेल अभ्यर्थी सभी को उसमें लिया जाता है, समझ गए। तो क्या किया जाता है कि जो BC कैटेगरी में है, जो सिर्फ BC, हम BC फीमेल का बात नहीं कर रहे हैं, BC लेडीज का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ BC का बात कर रहे हैं। BC कैटेगरी में ऐसा करना चाहिए कि जो आप मिनिमम क्राइटेरिया 44 मार्क्स है उनसे ऊपर वाले को उठाइए। उसमें आप जब आपका सीट फुलफिल नहीं होता है तो अपने तरीके से अपने सीट को फुलफिल करने के लिए आप महिला अभ्यर्थी को वहाँ पर ले आते हैं, जो कि गलत है, समझ गए। आप BCL में लीजिए, BC फीमेल में लीजिए, BC में आप नहीं लीजिए, समझ गए। BC में आप 44 कई सारे रिजल्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पर इस तरह का कार्य किया गया है। इसी प्रकार से Tier 2 में भी किया गया था कि आपको जहाँ पर ज़रूरत है कैंडिडेट का, जहाँ पे बहाली कराने का, कैंडिडेट का खटाने का जरूरत है, वहाँ पर SC ST वेलफेयर, SC EBC वेलफेयर को आप कैंडिडेट को आप रिजल्ट निकाल कर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उनको ज्वाइनिंग करा दिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप क्यों नहीं रिजल्ट निकाले? एजुकेशन डिपार्टमेंट का लड़कन के हक नहीं है। हम लोग सेम मार्क्स वाले 1-2 नंबर वाले लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी Tier 2 में भी छटे हैं, समझ गए। हम हाँ बहुत सारे छटे हैं, हम सब पर बात बोलेंगे, लेकिन हम Tier 3 के अभ्यर्थी हैं, Tier 3 पर ज़्यादा बोलेंगे। तो Tier 3 में भी जहाँ पर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, शिक्षा मंत्री एक ही बात बोलते हैं, अभी तक वो एक बात बोलते हैं। अभी तक उनका मुख में जो ये नोटिस निकलने के बाद भी उनके मुख से ये बात हम सुने हैं, हम खुद ऑफिस में जाके, कि BPSC का काम है,
बीपीएससी यहाँ पर साफ कर चुकी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किए जाने के अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अधियाची विभाग यानी संबंधित विभाग शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराने के पश्चात ही आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है। तो सब बीपीएससी अपना पल्ला झाड़ चुकी है। बीपीएससी ये साफ कर चुकी है कि जितना भी सीट है उस पर रिक्ति आएगा, शिक्षा विभाग अगर आदेश देती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करेंगे। इतना दिन से हम न्याय मांग रहे हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। नहीं, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब कि शिक्षा विभाग नहीं, शिक्षा विभाग रोक करके बीपीएससी नहीं रोक के रखी है। बीपीएससी का इसमें कोई काम नहीं है। बीपीएससी हमारे लिए अच्छा की है कि कम से कम हमारे लिए एक नोटिस जारी कर दी है कि सारा जो मैटर है वो शिक्षा विभाग के पास है, उनसे मांग रखिए। हम माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, एसीएस महोदय माननीय सिद्धार्थ सर जिनका गुणगान सारे बिहार में गाया जाता है, समझ गए। सारे शिक्षक जितने भी शिक्षक उनका गुणगान गाते हैं। शिक्षा सुनील कुमार जी बहुत भावी शिक्षा मंत्री हैं, जो आईपीएस रह चुके हैं, डीजी रह चुके हैं बिहार में, समझ गए। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, समझ गए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है हम अभ्यर्थियों के साथ, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। हम चाहते हैं माननीय मंत्री जी कृपया करके हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे टीआरई अभ्यर्थियों की तरफ से, सारे टीआरई अभ्यर्थी इतने दिन से आपके पास स्पीच पोस्ट कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से आपके पास ऐसे ऑफलाइन जाकर के आपके ऑफिस में इतने दिन से आवेदन कर रहे हैं। आप एक आदेश पत्र जारी कर दीजिए कि हाँ हम इतना जो भी रिक्ति आएगा काउंसलिंग के बाद जो भी रिक्ति आएगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हम करेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आदेश हम बीपीएससी को देते हैं। नहीं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या दावा है कि उसमें आप लोगों का हो जाएगा, उसमें दूसरे अभ्यर्थियों का भी परिणाम आ सकता है? हम अगर ठीक है हम मांग रख सकते हैं। ये अच्छी बात है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग का ज्वाइनिंग हो, मेरा हो जाएगा, सबका हो जाएगा, समझ गए। जितने लोग टाई ब्रेकर हैं, चाहे 1-2 नंबर मार्क्स हैं, हम ये दावा के साथ कहते हैं, ये दावा का अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितने भी वेरिफिकेशन में छटेंगे और जितना भी कॉमन रिजल्ट है इसमें अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके, मैथ और जो एसएसटी टीजीटी में एसएसटी है, इन सब्जेक्ट को छोड़ करके काफ़ी हद तक कट ऑफ डाउन होगा, समझ गए। मैथ साइंस की बात करते हैं तो उसमें लगभग 1500 कॉमन रिजल्ट है। इंग्लिश की बात करें उसमें हजार सीट लगभग कॉमन रिजल्ट है, समझ गए। टीजीटी पीजीटी में भी पीजीटी में वेरिफिकेशन में छटेंगे 1 to 5 से लेकर के टीजीटी में बहुत सारे कॉमन रिजल्ट के माध्यम से रिजल्ट आएंगे, समझ गए। तो हम ये जानते हैं, ये सारा डाटा हम खुद निकालें सर, समझ गए। ये सारा हम लोग बहुत भाई बंधु अपने मेहनत करके कि कितने भाई बहन का कॉमन रिजल्ट एक सीट पे कितने कैंडिडेट का 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है, हम लोग ये देखे हैं, समझ गए। जितने भी भाई लोग का चयन हुआ है, कांग्रेचुलेसन उनको, आप बहुत अच्छे हैं, भावी शिक्षक हैं, आप जाकर के स्कूल में पढ़ाइए। लेकिन हम लोग का भी हक बनता है, हमारे हक को ना छीनिए। आपका अगर इसमें ज्वाइनिंग होता है तो अगला टीआरई में आप अप्लाई नहीं कीजिए, आपको जहाँ पर योगदान मिलता है वहीं पर ज्वाइन कीजिए। टीआरई 1 टीआरई 2 वाले कैंडिडेट ऐसा भी किए हैं कि वो ज्वाइनिंग करने के बाद भी टीआरई 3 में अप्लाई कर दिए हैं और जब उनको मन मुताबिक स्कूल नहीं मिला तो वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, सीट वैकेंट जाएगा। तो इस पर सारे सीट पे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी राज जी, आपने सभी शिक्षकों के मुद्दे को बहुत ही स्पीड में अच्छे से रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।